लेना पड़े तो कैसे देना है, पंपिंग देना कैसे देना, प्लीज बेझिझक बिना किसी संकोच के बिना किसी शर्म के आप पूछ लीजिए, आके देख लीजिए। इस सेशन को हम सक्सेसफुल तभी मानेंगे जब आप सब लोग बिल्कुल 100% CPR सीख के जाए। जो पीछे यहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें और सेंटर के बीच में चेस्ट को दबाना है, ठीक है। दबाने की पोजीशन इस तरह से घुटने लेंगे, आपकी बॉडी का वेट से दबेगा तो आपको ऊपर आना है, थोड़ा और ऊपर। हाँ नहीं, एक मिनट, आपको आपकी बॉडी के ऊपर का वेट पेशेंट के ऊपर लेना है इस तरह से करके, और फिर इसको नीचे दबाना है इस तरह से। नहीं खड़ा होना है, साइड में खड़े होके एक हाथ के अंदर एक हाथ आपको लॉक करके और अपनी कोहनी जो होती है एल्बो उसको मोड़े बिना स्ट्रेट रख के, और आपके शोल्डर और आपके सिर और ऊपर की बॉडी का जो वेट होता है वो वेट लेके चेस्ट के सेंटर में, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज मत होइए। हार्ट लेफ्ट में होता है, हजारों में एक का राइट में होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बोलते हैं आपकी ये जो हड्डी है इसको यहाँ पे रखना है, और ये आपका जो अपना फलक्रम जो फोर्स लगेगा सर ये रिस्ट के नीचे से कलाई के लिए इस हिस्से से, इस हिस्से को अपने को सेंटर में रखना है। हाँ, और कंधा ऊपर है या उल्टी का जो है वो आपके मुंह में भरा हो सकता है, तो आप CPR दे नहीं पाओगे और वो फिर उसके लंग्स में चला जाएगा। तो आपको बस इतना देखना है कि मुंह उसका साफ है कि नहीं है, मुंह के अंदर खाना या कुछ सिक्रीशंस तो नहीं है, द्रव्य पदार्थ तो नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके निकाल के फिर आप CPR शुरू करो। उसे थपथपाना, हिलाना है कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया, बिटो उठो, क्या हो गया, चक्कर आया, क्या हो गया। यदि वो बिल्कुल आंख बंद करके पड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो आपको मान के चलना है कि उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ है। यह नीचे दबेगा और यह कम से कम 2 इंच 5 सेंटीमीटर नीचे जाएगा इस बॉडी वेट से, तब चेस्ट आप दबा पाओगे। सिंपल आप ऐसे धक्का दोगे धीरे धीरे तो चेस्ट नहीं दबेगा। और आपने ये हाथ मोड़ा तो आप धक्का, अपनी ब्रेथ लेने में आपको 3-4 सेकंड वेस्ट नहीं करना है। सांस लेनी है, ऐसे 1-1 मिनट में आपको 2 ब्रेथ देनी है। और यदि आपने एयरवे डाल दिया है, यदि ये करने के बाद सिस्टर ने अंदर ट्यूब डाल दिया, मास्क लगा दिया है, तो हर 6 से 8 सेकंड में एक ब्रीथ देना है। क्योंकि नॉर्मल इंसान जो सांस लेता है वो 4 से लेकर 6 सेकंड में एक बार सांस लेता है। तो यदि पंपिंग चल रही, CPR चल रहा है, तो 6 से लेकर 8 सेकंड में एक बार आप एयर उसके लंग्स में आप डालोगे। करना है और फिर छोड़ना है, प्रेस करके उसको पूरा ऊपर आने के लिए, वापस रिकॉइल आने के लिए उसको छोड़ना है, ठीक। ये देखिए, ये पोजीशन होती पिक्चर में आप देख रहे हैं, चेस्ट के ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधे, शोल्डर ऊपर, और इस तरह से आपको इसको कंप्रेस करना है। ये देखिए, पूरे हाथ सीधे, शोल्डर ऊपर। इसमें ये खड़ा हुआ है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आपको खड़े होकर नहीं करना है। आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, हाथ किस तरह से रखे हैं और किस तरह से वो चेस्ट को पूरा नीचे दबा रहा है और नीचे फर्म सरफेस है, ठीक। और जो फोर्स रहेगा आपका वो पूरा इन शोल्डर का लगेगा सर। आप इस ऐसे नहीं सर, सॉरी, ये आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ, ऐसे रखिए। और ये जो आपका जो पोर्शन रहेगा वो पूरा ऐसे रहेगा सर। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर देना। आप सर दूर हो गए, थोड़ा दूर हो गए, और पास आइए, और पास आइए। हाँ, आप प्रेशर दीजिए। हाँ, यस, थोड़ा सा। बीपी कम होने से जो चक्कर आते हैं तो वो धीरे 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 गिरता है, कुछ चीज पकड़ता है, बोलता है, आवाज लगाता है और फिर नीचे बैठता है। वो कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं सिनकोप, मूर्छा। पर कोई पेशेंट बेहोश हुआ है और जहां जैसा धड़ाम करके गिरा है, उसके आस में कॉर्नर है, कोई नुकीली वस्तु है या पत्थर है या जमीन है, तो उसको उसका ध्यान नहीं, वो तो पूरा धड़ाम हो गया। तो उस पेशेंट को आपको शंका करनी चाहिए इसका हार्ट बंद हो गया है, तो आपको जाके जोर से उस पेशेंट को आवाज देनी है, थपथपाना है, हिला के रिस्पॉन्स देखने की कोशिश करना है।